स्टूडेंट्स, वर्ष 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर हमने कक्षा 12 के लिए जो पोएट्री की सीरीज शुरू की हुई है उसमें आज हम दूसरी पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसिस। गस्टी कहते हैं झोंकेदार या लहकदार। लहकदार लहरों से बहुत बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे लाइक रूटलेस वीड्स, जो जड़ से उखड़ी हुई खरपतवार या घास की तरह दिखते हैं। द हेयर टोन राउंड देयर पोलर, और उनके बाल, उनके पोलर कहते हैं पीले पड़े हुए चेहरे, पीले पड़े हुए चेहरे पर बिखरे पड़े हैं। द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की अपने सर का वज़न लटकाए बैठी है। द पेपर सेमिंग बॉय, पेपर सेमिंग का अर्थ होता है कागज़ की तरह दिखने वाला पतला लड़का। विद रेड साई, एक कागज़ की तरह दिखने वाला दुबला पतला लड़का जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, स्टंटेड मीन्स होता है अविकसित, जिसका विकास रुक गया हो, जिसका विकास ना हुआ हो। अनलकी अभागा, एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, एक ऐसा बच्चा जिसका विकास रुक चुका है, जो अभागा उत्तराधिकारी है। ईयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, जिसकी हड्डियाँ मुड़ी हुई हैं, विकृत हैं। रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिजीज़, रिसाइटिंग मीन्स होता है दोहराना। फादर्स नाल, नाल मीन्स होता है गांठदार या गठिया, डिजीज़ होता है बीमारी। एक अविकसित अभागा उत्तराधिकारी बच्चा जिसकी हड्डियाँ विकृत हो चुकी हैं, अपने पिताजी की गांठों वाली बीमारी को दोहरा रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठा अपना पाठ पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, कक्षा के पीछे, डिम कहते हैं जहाँ मध्यम प्रकाश हो, रोशनी कम हो। कक्षा में पीछे बैठे हुआ। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक अननोटेड कहते हैं, नोटेड का अपोजिट वर्ड है ये। अननोटेड मीन्स होता है इसे नोटिस ना किया गया हो, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसको हम कह सकते हैं कि जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उपेक्षित बच्चा। स्वीट एंड यंग, जो कि प्यारा और युवा है। हिज आइज़ लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें सपना देखती रहती हैं। ऑफ स्क्वल्स गेम, गिलहरियों के खेल का। इन ट्रीज रूम, और पेड़ों के अंदर बने कमरे का। पेड़ों के अंदर बना कमरा जिसे मोखला कह सकते हैं, पेड़ों के अंदर जो एक खाली स्पेस बन जाता है, उसके अंदर जो गिलहरियाँ खेल खेलती रहती हैं, उनका सपना उस बच्चे के मन में चलता रहता है। अदर दैन दिस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट स्टेंजा है ऑन सॉर क्रीम वॉल्स। सॉर मिस होता है खट्टा, क्रीम कहते हैं मक्खन को। खट्टे मक्खन के जैसा, मक्खन खट्टा होने पर जिस प्रकार गंदा पड़ जाता है, भद्दा पड़ जाता है, पीले रंग का हो जाता है, इस तरह की दीवारों पर डोनेशंस, डोनेशंस कहते हैं दान में मिली चीज़ें, दान में मिली वस्तुएं। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के सर का चित्र। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस यानी कि जिसमें बादल ना हो, बादल रहित। डॉन भोर का चित्र। सिविलाइज्ड डॉन, एक सभ्य गुंबद। राइडिंग ऑल सिटीज़, जो सभी शहरों को संचालित करता है, उसका चित्र। बेल्ड घंटीनुमा, फ्लावरी फूलोदार। ट्रायलीज वैली और ट्रायलीज वैली, इन सब चीज़ों के चित्र उस कमरे की दीवार पर लटके हुए हैं। ओपन हैंडेड मैप, एक खुला हुआ नक्शा। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो इस दुनिया को यानी कि उस मलिन बस्ती वाली दुनिया को एक उपहार दे रहा है। एंड येट, और अभी तक। फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए। दीज विंडोज़, ये खिड़कियाँ। नॉट दिस मैप, यह नक्शा नहीं। देयर वर्ल्ड, उनकी दुनिया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, जहाँ उनका भविष्य, फॉग कहते हैं कोहरे को, कोहरे से रंग दिया गया है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई, एक पतली या संकरी गली को सील किया गया है, ढका गया है। ए लेड स्काई, एक कांच के छत से, यानी कि उस जो नैरो स्ट्रीट है उसके ऊपर कांच की एक छत है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, जो कि नदियों से बहुत दूर हैं। केप्स, केप्स कहते हैं अंतरीप, समुद्र में जो भूमि का सिरा एक अंदर तक गया होता है उसको कहते हैं केप्स, अंतरीप। एंड स्टार्ट्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये बच्चे उन नदियों से, उन अंतरीपों से और शब्दों के सितारों से बहुत दूर हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, श्योरली, पक्का ही। शेक्सपियर इज़ विक्ड, शेक्सपियर मक्कार है। द मैप इज़ ए बैड एग्जाम्पल, नक्शा केवल
एक बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील। जहाज, सूर्य, वो सभी प्यारी चीज़ें उनको चोरी करने के लिए लालायित करती हैं, लालच देती हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स। स्लाइली मीन्स होता है धूर्तता पूर्वक। देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, क्रैम्प्ड कहते हैं तंग, और हॉल्स का यहाँ पर प्रयोग हुआ है खोलियों के लिए। उनका जीवन जो है उन तंग खोलियों में बदल गया है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कोहरे से कभी समाप्त न होने वाली रात तक के लिए। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग कहते हैं धातु का मल यानी कि कबाड़ों का ढेर। उनके कबाड़ों के ढेर पर दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। वो ऐसी दुबली पतली स्किन पहने हुए हैं जिनके बीच से उनकी हड्डियां झांक रही हैं, यानी कि वो इतने दुबले हो गए हैं कि उनकी हड्डियां भी स्किन से बाहर झांकती नज़र आती हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड वाल्स, और उनके चश्मे मरम्मत किए हुए कांच से बने हैं। लाइक बोटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे कि कांच की बोतल के टुकड़े पत्थरों पर बिखरे पड़े हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। उनका पूरा समय और स्पेस, स्पेस कहते हैं आसमान, विस्तार, या उनका जो भविष्य है वो कोहरे से भरी मलिन बस्तियाँ हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम। इसलिए उनके उन नक्शों को यानी कि मलिन बस्तियों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दो, इस तरह जिस तरह एक बड़ी क़यामत चीज़ों को नष्ट कर देती है। अनलेस, जब तक नहीं, गवर्नर कोई राज्यपाल, इंस्पेक्टर कोई दरोगा, विजिटर कोई आगंतुक आकर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। जब तक कोई राज्यपाल, इंस्पेक्टर या कोई आगंतुक आकर इस नक्शे को उनकी खिड़की नहीं बना देता, यानी कि इस नक्शे को जिससे वो दुनिया को देख सके। एंड दीज विंडोज़, और ये खिड़कियाँ, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, जिन्होंने उनके जीवन को, कैटाकॉम्स कहते हैं कब्रगाह या कब्रिस्तान की तरह ढक दिया है। ब्रेक और ब्रेक, तोड़ दो तोड़ दो। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इनको सभी बंधनों को तोड़ दो जब तक वो बच्चे इन कस्बों को ना तोड़ दें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और उन बच्चों को हरे मैदान दिखाइए। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनको उनकी दुनिया बनाने दीजिए। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, एज्योर मीन्स होता है नीला आसमान, गोल्ड सैंड्स सोने के जैसा रेत यानी कि सुनहरा रेत, और उन्हें सुनहरे रेत पर दौड़ते हुए नीले आसमान के नीचे अपना भविष्य बनाने दीजिए। एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी ज़ुबान को चलने दीजिए। रन नेक्ड इनटू बुक्स, नेक मीन्स होता है नंगा यानी कि बिना किसी वस्त्र के, उनकी ज़ुबान को पुस्तकों के अंदर ऐसे चलने दीजिए जैसे कोई बिना कपड़ों वाला व्यक्ति चलता हो। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और हरी पत्तियों के खुली दुनिया में, खुले वातावरण में उनको जाने दीजिए। हिस्ट्री देयर्स, और उन्हें अपना इतिहास रचने दीजिए। हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी भाषा सूर्य हो। इस पोएम को लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। इस पोएम से रिलेटेड और फैक्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।